Hello students, good morning each and everyone. Here let me introduce myself. This is Nikhil Yaswal and here we are going to discuss about pronoun. What we are going to discuss here is that pronoun. Right. So what we have already studied in our previous chapter is noun and its types, and in the second chapter we have already studied about adjectives. Right. So here we are going to discuss about pronouns. As you all of you know that pronoun is a very important parts of speech. Right. So you may have heard about pronoun, its definition. What is a pronoun? Can you tell me? Pause the video and tell me please. Pronoun, what is pronoun? Okay. Pronoun is a word that takes the place of a noun. Wait. See this. A pronoun, a word that is used in place of a noun is called pronoun. एग्जाम्पल में देखो क्या क्या लिखा हुआ है. I, me, this, those, he, her, himself, etc. So such types of words are called as pronoun. क्लियर. ये देखिए, ये भी एक डिफिनेशन है प्रोनाउन की, देख सकते हो. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ ए नाउन. सिंपल लैंग्वेज में समझो तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह लेता है. नाउन की जगह जिसका यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन. क्या बोलते हैं? प्रोनाउन. क्लियर. अब जैसे एक सेकेंड आपको पता है, यहाँ पे एक नाम लिखना है हमको, एक सेंटेंस लिखा है, ठीक है. ही इज़ अ गुड बॉय. ठीक है. तो यहाँ पे ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया ना. ही, सी, इट, अगर ऐसा कुछ वर्ड है तो प्रोनाउन होता है. और यहाँ पर अगर ही की जगह नाम होता तो राम इज़ अ गुड बॉय, तो राम क्या होता? नाउन होता. क्लियर. तो नाउन है नहीं तो उसकी जगह पे क्या यूज़ हो रहा है? प्रोनाउन. और जैसा कि डिफिनीशन में दे रखा है, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन. क्लियर. चलो इसके डिफिनीशन पे आते हैं. मुझे लग रहा है कि आपको डिफिनीशन अच्छे से आ गई होगी. सो लेट्स गो टू द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. सो आप लोग अपनी अपनी बुक को ओपन करके बैठ जाओ. देखो क्या लिखा हुआ है. अगर इसमें सही से समझ में नहीं आ रहा है तो फिर अपनी अपनी बुक में देखो और लेक्चर पढ़ो, ध्यान में अच्छे से समझ में आएगा. देखो, लेट्स गेट स्टार्टेड. प्रोनाउंस. रीड द पैराग्राफ एंड अंडरलाइन द प्रोनाउंस. आपको पैराग्राफ पढ़ना है और जितने के जो दिख रहे हैं जो प्रोनाउंस उसको अंडरलाइन करना है. क्लियर. सो पढ़िए पैराग्राफ. आन्या एंड हर ब्रदर आर गोइंग टू देयर ग्रैंड मदर्स हाउस. शी इज कॉल्ड स्टेला. Though she is 80 years old, she cooks for her grandchildren herself when they visit her. She loves each of them very much. The big house that she lives in is hers. तो इसमें बहुत सारे प्रोनाउंस हैं बच्चों, और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करके उसको अंडरलाइन करना है. क्लियर. लेकिन अभी नहीं कर पाओगे, जब इसके टाइप्स पढ़ोगे तब इसको करोगे. फिलहाल अभी के लिए इसको छोड़ दो यहाँ पे ऐसे ही, ठीक है. जब समझ में आएगा तो करोगे. चलो यहाँ पे देखो प्रोनाउन की डिफिनीशन क्या दे रखी है. प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स. अभी मैंने आपको बताया था ना, वही चीज़ें हैं. प्रोनाउंस एग्री विद द नाउन्स दे रिप्लेस इन नंबर एंड जेंडर. प्रोनाउंस एग्री विद द नाउन्स दे रिप्लेस इन अ नंबर और जेंडर. क्लियर. जो प्रोनाउन होते हैं नाउन के साथ एग्री करते हैं. जो नाउन जो होता है रिप्लेस कर देता है आपके नंबर को एंड जेंडर को. क्लियर. सो चलो अब इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. नाउन के बारे में पता चल चुका है हमको. इसके कितने टाइप्स होते हैं? 9. सो बच्चों आज कुछ टाइप पढ़ेंगे और कुछ टाइप्स आपके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट ये आपका फर्स्ट वीडियो होने वाला है प्रोनाउन के ऊपर. सो चलिए बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के, जो कि नाउन का आपका पहला टाइप है. पर्सनल प्रोनाउन के बारे में. पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? देखिए पर्सनल प्रोनाउन की डिफिनीशन दी रखी है, आप लोग समझ जाओ. अभी हम फिर से बताते हैं, पहले डिफिनीशन को पढ़ लेते हैं. बुक ओपन करो आप लोग और बुक में डिफिनीशन देखो. मैं बोल रहा हूँ पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नेम्स ऑफ पीपल एंड थिंग्स इफ द पर्सनल प्रोनाउन इज द डोर ऑफ द एक्शन दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. इट इज़ called a subject pronoun. If the pronoun receives the action done by the subject, it is called the ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. समझ में आई बातें? देखो क्या बता रहा है. प्रोनाउन
पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नेम्स ऑफ पीपल एंड थिंग्स। जो आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है ये किसी कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर कोई चीज़ें हो सकती हैं या फिर कोई मटेरियल्स या फिर कोई सिटीज़, कुछ भी हो सकता है। तो उसके जगह पर हम नाउन का यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, सॉरी। इफ़ द पर्सनल प्रोनाउन इज द डोर ऑफ द एक्शन, जो आपका पर्सनल प्रोनाउन है किसी वर्ड का एक्शन है, डैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो, समझ में आई बात है, इट इज़ कॉल्ड अ सब्जेक्ट प्रोनाउन। अरे इवन सबसे पहले जो आता है वर्ड सेंटेंस एक लिखा है तो सबसे पहले अगर लिखा होता है तो वो सब्जेक्ट ही तो होता है ना आपका। तो वही चीज़ तो बता रहा है यहाँ पे, सब्जेक्ट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट प्रोनाउन। क्लियर, बहुत अच्छी बात है। जैसे अगर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, दे, तो दे क्या है आपका सब्जेक्ट, वो पढ़ा है ना आपने, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ा होगा ना। तो दे क्या होता है, सब्जेक्ट, और बाकी सारे क्या होते थे, प्रेडिकेट। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही समझ लो। तो दे क्या है, दे सब्जेक्ट है। क्लियर, तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, एंड बाकी का जो लास्ट में आएगा उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि दे जो है इसी के ऊपर पूरी की पूरी सेंटेंस बन रही है। ठीक है, दे लाइक हर वेरी मच, दे उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा लाइक किया। ठीक है, दे लाइक्ड हर, तो हर क्या हो गया आपका, वो भी प्रोनाउन है बट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। क्लियर, जैसा कि यहाँ पे लिखा है ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। समझ में आई बात है, वही सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाला समझ लेना, बाकी वहाँ पे प्रेडिकेट था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट समझ लेना। लास्ट वाला जो जिस पे डिपेंड करेगा ये, तो वो होगा ऑब्जेक्ट और ये होगा सब्जेक्ट। समझ में आई बात है। सेकंड एग्जांपल देखो, सी गेव द बुक टू हिम। सी क्या है, प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि दिस इज अ सब्जेक्ट। एंड हिम क्या है, हिम ऑब्जेक्ट है ना, तो सिंपल, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सी सब्जेक्ट एंड हिम ऑब्जेक्ट। समझ में आई बातें, पर्सनल प्रोनाउन क्लियर हो गया ना। तो ऐसे ही आपको सारे एग्जांपल्स करने हैं, राइट। चलो अब नेक्स्ट में मूव अप करते हैं। ये देखो आपका लिखा हुआ है दिस टेबल लिस्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन से, जो टेबल है आपकी पर्सनल प्रोनाउन की लिस्ट रखता है। तो चलो आपकी पर्सनल प्रोनाउन में देख रखते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड पर्सन क्या होता है। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेंटेंस अगर आपको गिवन है, ठीक है, तो जो सेंटेंस गिवन है, जो पर्सन है, चलिए एक सेंटेंस है जिसमें एक पर्सन है, किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, और जो व्यक्ति बात कर रहा है, जिसके बारे में बात कर रहा है, उसको भी देखिए ऐसे समझो, एक इंसान है, ठीक है, हाँ, और वो दूसरे इंसान से बातें कर रहा है, किसी दूसरे इंसान की। वो तीन इंसान है, ठीक है, लेकिन बीच में दो ही लोग मौजूद हैं, तीसरा नहीं है, तीसरे की बातें हो रही हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन स्पीकर। फर्स्ट पर्सन स्पीकर मतलब बोलने वाला, ठीक है, उसको हम फर्स्ट पर्सन बोल देंगे, जो बोल रहा है, बता रहा है। एंड सेकेंड पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन जिसके बारे में बातें जिसको बताई जा रही है, ठीक है, जो सुन रहा है, ठीक है, जो बता रहा है वो तो आपका फर्स्ट पर्सन हुआ। क्लियर, जो बता रहा है बात को वो फर्स्ट पर्सन हुआ, और जो सुन रहा है वो सेकेंड पर्सन हुआ, और जिसके बारे में बातें की जा रही हैं वो आपका थर्ड पर्सन हुआ। समझ में आई बातें, जो बातें बता रहा है वो फर्स्ट पर्सन हुआ, और जो चुपचाप ऐसे बैठ कर सुन रहा है उसको सेकंड पर्सन बोलते हैं, और जिसके बारे में बातें की जा रही हैं उसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। क्लियर। अब जैसे एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, मान लो आप ही की क्लास का, और एक थर्ड पर्सन आप हो। तो जब थर्ड पर्सन आप हो, आपके बारे में ये जो टीचर है ये बात कर रहा है, ठीक है, और जो सेकंड पर्सन है वो आपका कोई मित्र है या फिर कोई फ्रेंड है जो आपकी बातें सुन रहा है, और बातें किसके बारे में हो रही है, आपके बारे में। क्लियर। चलिए यही चीज़ें थी जो आपको सीखनी थी। यहाँ पे कुछ फॉर्म्स दिए गए हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। तो जो आई है, आई को सिंगुलर में प्लूरल में वी कर देंगे, और जो मी है सिंगुलर का वो प्लूरल में अस हो जाएगा, ठीक। क्लियर। और जो यू है आपका सेकंड पर्सन का, वो प्लूरल बनाते समय यू हो जाएगा, यू ही रहेगा, उसको कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये लिस्ट आप अच्छे से समझ लो, समझ में आ जाएगी। आई होप कि आपको प्रोनाउन क्लियर समझ में आ गई है, पर्सनल प्रोनाउन समझ में आ गई है इतने कम टाइम में। मेरी यही कोशिश रहती है कि बच्चों को जितनी जल्दी समझ में आए उतना अच्छी बात है, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा है और सबको कवर करने हैं 1-2 महीने में। सो आई होप सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। प्रोनाउन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये स्कोरिंग भी है, बहुत ही अच्छे नंबर्स कैरी करता है, और इसके बारे में जितनी नॉलेज उतना बढ़िया है, तो जितने अच्छे से पढ़ोगे उतने अच्छे ही आएगा।
बाकी ज़्यादा लोड लेने की चीज़ें नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। प्रोनाउन इतना हाई प्रोफाइल लेवल है, सो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अच्छे से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। ये कुछ आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है एग्जांपल्स। सही साफ नहीं आ रही होगी, क्लियर नहीं आ रही होगी, बट फिर भी आपके बुक में है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है डैश करके, आर गुड फ्रेंड्स फ्रॉम नाउ ऑन। तो इसमें आपको ये सूटेबल फॉर्म्स दिए गए हैं, ये सारे दिए गए हैं ना, तो इन सब में से आपको सेलेक्ट करके फिल करना है। क्लियर? जब मैंने बताई है आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, सारे के सारे एग्जांपल्स में पर्सनल प्रोनाउन के ही हैं। और अगर जहाँ भी इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी कल डाउट क्लास लगेगी, तो डाउट क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आप इसको जैसा कि आप लिस्ट में जाओगे चेक करोगे। ठीक है, लिस्ट में जाके चेक करो। जो फर्स्ट जो मैंने दिया था अभी, जो मैंने आपको बताया था, इधर एक सेकेंड बता देते हैं फिर से। ये जो आपको लिस्ट दिख रही है ये, तो इसको आप फिर से चेक करोगे, फिर जाके एग्जाम्पल में जाओगे। ठीक है, फिर एग्जाम्पल्स में जाओगे आप। ठीक है, एग्जाम्पल्स में सारे के सारे आपको आ जाएंगे। उसके बाद फिर चलो, ये साइड में लिखा हुआ है वॉच आउट, ऑलवेज कम्स। एक सेकेंड, क्लियर नहीं है यहाँ पे, किसकी बुक है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, बट फिर भी देखते हैं। ऑलवेज कम्स लास्ट व्हेन अ सेट ऑफ प्रोनाउंस एंड नाउन्स आर यूज्ड टुगेदर। आई, यस आई होगा शायद। आई ऑलवेज, आई समझ में नहीं आ रही, बुक में नहीं कुछ क्लियर हुआ। आपने अपने बुक में देख लेना क्या लिखा है, मुझे नहीं मालूम है। सो इस चीज़ों को हम बाद में समझेंगे, जब आप को कोई डाउट होगा तो फिर भी कोई किसी के अगर पास कोई दूसरी बुक है तो मुझे स्क्रीनशॉट करके मुझे सेंड कर देगा, मैं समझा दूंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो बाकी आपको इससे एग्जांपल्स करने सारे के सारे। अब पॉजेसिव प्रोनाउंस जो है, एक सेकंड, पॉजेसिव प्रोनाउंस, जो पॉजेसिव प्रोनाउंस है आपके, वो ऑनरशिप शो करते हैं। दे टेल अस हु और व्हाट समथिंग बिलोंग्स टू, वो हमें बताते हैं कौन और क्या जिसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउंस हुए आपके। पॉजेसिव प्रोनाउन में जैसे कि एक सेंटेंस लिखा, एक एग्जांपल लिखा हुआ है, आप देखो। वी बॉट 2 हैट्स, मैंने 2 टोपियाँ खरीदी हैं। जो टोपी ऊपर लगाने वाली होती है उसको हमने 2 हैट्स खरीदे हैं। द ब्लू वन इज़ मीनास एंड द पिंक वन इज़ माइन। जो ब्लू वाली है वो मीना की है एंड जो पिंक वाली मेरी है। तो क्या कर रहे हैं, पजेसिव कर रहे हैं ना, पजेस कर रहा है, माइन मेरी। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन। तो ये सारी जो चीज़ें आपको पजेस करेगी, जो ऑनरशिप करेगी, हाँ ये हमारी है, ये उसकी है। ठीक है, तो ये चीज़ें पजेसिव प्रोनाउन कहलाएगी। जैसे कि सेकंड एग्जांपल देखो, सुरेश एंड रीना हैव 2 कार्स। जो सुरेश हैं और रीना है, उन दोनों के पास 2 कारें हैं। ठीक है, द जीप इज़ हिज एंड द सेडन इज़ हर्स। ठीक है, जो जीप है वो उसकी है एंड द सेडन इज़ हर्स। ठीक है, एक हिसाब से कर लो ऑनरशिप, मतलब जो चीज़ें जिसकी है वो पजेसिव होती है। जैसे कि एक एग्जांपल्स में अभी मैं खुद बना रहा हूँ, से राम एंड श्याम हैज़ 2 टॉयज़ and the green one is Ram's toys and the blue one is mine। तो green one is Ram's toys, तो वो उसकी हो गई है, his toys। ठीक है, एक सेकंड, जब यहाँ पे सेंटेंस दिया गया, जब यहाँ पे दिया गया है ना नाउन, तो उसको नाउन को वहाँ पे रिपीट नहीं करना है, तो उसी नाउन को आप प्रोनाउन बना दो। ठीक है, जैसे सुरेश है तो सुरेश दोबारा यहाँ पर नहीं लिखा गया है, हिज लिखा गया है ना, तो फिर ये ऑनरशिप बता रहा है, उसकी है। ये कार है उसकी है, ये टॉय है मेरा है, तो ऑनरशिप बता रहा है। तो आप अच्छे से इसको कर सकते हो, नो डाउट, नो इशूज़। ठीक है, बस खाली ऐसा समझ लो कि जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो सिर्फ ऑनरशिप शो करता है कि हाँ ये चीज़ मेरी है, वो चीज़ उसकी है। क्लियर? सो आपकी ये पॉजेसिव प्रोनाउन से कुछ ये लिस्ट यहाँ भी दी गई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अभी मैंने आपको क्या बताई थी फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के बारे में। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो बातें बताता है, सेकंड पर्सन जो होता है वो बातें सुनता है, और जो थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बातें की जा रही हो। क्लियर? सो पॉजेसिव प्रोनाउंस यहाँ पे दिया गया है। माइन का जो है प्लूरल होगा आर्स एंड हिज हर्स होगा देयर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अच्छे से रिमेंबर कर लो, आपको सेंटेंस बनाने ईजिली आ जाएंगे। वॉच आउट में देखो क्या दे रखा है, इट इज़ नॉट अ पॉजेसिव प्रोनाउंस, डू नॉट एज
डू नॉट ऐड एपोस्ट्रॉफी बिफोर एस इन आर्स, योर्स, देयर्स एंड हर्स। हाँ, तो ये चीज़ें आप देख लो, जैसे कि आपकी कहीं कहीं सेंटेंसेस लिखे होते हैं आर्स, ठीक है, तो ये पहले से ही है, तो इसमें थोड़ी ना एपोस्ट्रॉफी लगा के एस ऐड कर दो, ऐसा कभी नहीं, ऐसा कभी मत करना है, सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो जैसा है वैसे ही रहने देना, उसमें ज़्यादा ही कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो वही यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ पजेसिव प्रोनाउन, ये सारे के सारे पजेसिव प्रोनाउन नहीं है जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं एग्जाम्पल्स में, ये तो इसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगा के ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आई होगी ये चीज़ें, बातें, और बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी कि पजेसिव प्रोनाउंस क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस क्या है। पजेसिव के सारे एग्जांपल्स आप कर सकते हो। मैक्सिमम आपको 20 एग्जांपल्स दोनों के करने हैं, पजेसिव के एंड पर्सनल के, सिर्फ पजेसिव के, पर्सनल के, ठीक है। एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होता है, देखो बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को ऐसा समझ लो, जहाँ पे भी कोई ऐसा वर्ड्स आता है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है, लास्ट में सेल्फ जुड़ा हुआ हो, लास्ट में आपका SELF ऐड हुआ हो, तो देन इट विल बी योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। या फिर SELVES ऐड हो प्लूरल फॉर्म में, तो ये भी होगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल और डेफिनेशन देखो, reflexive pronouns are used when we want to refer back to the subject of the sentence. In some cases, they can act as the object of the sentence if the subject and the object are the same. तो देखो, reflexive pronouns are used when we want to refer back to the subject of the sentence. जब हम किसी सब्जेक्ट को, सेंटेंस के सब्जेक्ट को फिर से उसी बैक में ले जाते हैं, इसी बैक में रेफ़र करते हैं, ठीक है। तो जिस चीज़ों को हमने पहले देखा था, जो एक इजी वे में अगर आप समझ लो, जो आपके सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को किसी बैक फॉर्म में रेफ़र कर रहे हैं, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव का मतलब ही समझ लो बच्चों। रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्स करता है, रिफ्लेक्स मतलब वापस भेजना, बैक, क्लियर। तो ये चीज़ें हैं। आई लुक्ड एट माई सेल्फ, मैंने खुद को आईने में देखा, मैंने खुद को मिरर में देखा। तो क्या कह रहा है, आई जो है, आई माई सेल्फ, तो ये बैक कर रहा है कि हाँ मैंने खुद को, ठीक है। हेल्प योर सेल्फ, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ आइसक्रीम, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, बस खाली ऐसे वर्ड्स देखो, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब अगर वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं तो ये सब आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। और जो ये जो आपके रिफ्लेक्स कर रहे हैं, ये जो फिर डिफिनीसन देख लो, समझ में आ जाएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं भी आ रही है तो डाउट क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आपके और भी 9 टाइप्स के प्रोनाउंस हैं, सारे के सारे हम पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है आपके, सारे एम्फैटिक प्रोनाउंस है, इंडेफिनेट प्रोनाउंस है, और भी प्रोनाउंस है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अभी हमने 2 या 3 टाइप्स पढ़े हैं, पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, पजेसिव। रिफ्लेक्सिव के बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे। अभी आपको कन्फ्यूजन होगी रिफ्लेक्सिव में एंड एम्फैटिक में, यस, बहुत ही अच्छे से कन्फ्यूजन होगी। कहोगे सर ने अभी बताया नहीं, अभी उस टॉपिक को टच नहीं करना है, उस टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, उस टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से, तब हम लोगों को अच्छे से क्लियरेंस आएगी, ठीक है, क्लेरिफिकेशन आएगी। सो बेटर होगा जो अभी मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ो, एग्जांपल्स करो। आपको मैक्सिमम 20 एग्जांपल्स करने हैं, पर्सनल प्रोनाउन के एंड पजेसिव प्रोनाउंस के, इन दोनों के करने हैं, और फिर रिफ्लेक्सिव के सिर्फ 10 एग्जांपल्स, ठीक है। तो आगे से हम पढ़ेंगे एम्फैटिक, इंट्रोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंडेफिनिट, ठीक है। सो ये सब हम आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए जो हमने पढ़े हैं उसको रिमेंबर करो और उसके एग्जांपल्स करो, उसको अच्छे से समझो। जब आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आएगी। देखो बच्चों, एक चीज़ हमेशा याद रख लो कि जब अगर आप लेक्चर समझोगे या लेक्चर को देख रहे हो तो उसको फ़न के साथ देखो, बहुत ही ज़्यादा लोड में लेने की ज़रूरत नहीं है, सीरियस होके पढ़ो, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। सो ऑलवेज़ वॉच लेक्चर्स लाइक यू आर हैविंग फन विद अ ग्रेट इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, तभी मज़ा आएगा, तभी अच्छे से समझ में ही आएगा कि क्या चीज़ें हैं। अभी मैंने खाली ओनली सिर्फ 2 टाइप्स बताए नाउन्स का, नाउन की डेफिनेशन बताइए। अभी सिर्फ फर्स्ट वीडियो है आपकी 2 वीडियो आएंगे प्रोनाउन के, तब उसमें आपको क्लैरिफिकेशन आएगी बहुत ही अच्छे से। फ़िलहाल जो बताया है उसके एग्जांपल्स करना है आपको, और जो एक्सरसाइज दी गई सारे कॉपी में नोट डाउन करने हैं आपको, पजेसिव के एंड
पर्सनल प्रोनाउंस के एंड प्रोनाउंस की डिफिनीशन लिखनी है पहले, फिर उसके एग्जांपल्स, फिर पर्सनल प्रोनाउन हेडिंग डालनी है, फिर उसके डिफिनीशन, फिर उसके एग्जांपल्स, फिर पजेसिव प्रोनाउन, उसके डिफिनीशन, फिर एग्जांपल्स, फिर उसके बाद एक कॉलम आपको लाइन करनी है, इधर साइड पजेसिव, इधर साइड प्रोनाउन और पर्सनल। तो उन दोनों को मैक्सिमम 20 एग्जांपल्स आपको करने हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के 10 एग्जांपल्स। तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग होमवर्क सेंड करना है मुझको, ठीक है। आप लोगों को मुझे होमवर्क सेंड करना है बिफोर 4 PM, 4 बजे से पहले पहले सबके होमवर्क आने चाहिए, नहीं तो सब absent हो जाओगे, समझ लो। खैर मेरी बात थी, मैंने बता दिया, बाकी आप लोगों को समझना है, आप लोगों को पढ़ना है, लेक्चर आप लोगों का है और आप लोग पढ़ोगे बहुत ही अच्छे से, आई नो। और सबको एम्फसाइज़ करो कि हाँ वो पढ़ें और आप भी पढ़ो। बाकी बारिश तो हो ही रही है यार, बहुत ही अच्छा मौसम है, इट्स रियली लुकिंग गुड। सो घर पे बैठ के बारिश को एंजॉय करो और हाँ अच्छे से पढ़ाई करते रहो, होमवर्क करते रहो and take a very good care of yourself. Is there any doubt? Then you can further ask me, you can contact me, you can call me. I'm here always for you. Thank you so much. I hope lecture आपको लोगों को समझ में आएगा एंड अगर अच्छा है तो फीडबैक देना कमेंट्स में जाके और मुझे मैसेज करना पर्सनली, ठीक है। सो टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ बच्चों। बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।